ओम शांति। आज है 20 नवंबर शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम शक्ति व किसी को ज्यादा, ये अंतर नहीं किया है। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्ति दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि समान एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने। सर्व नहीं, कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं, शक्ति को ऑर्डर करते हैं, लेकिन समय पर शक्ति हाजिर नहीं होती। जी हाजिर नहीं होती। बाबा कहते उसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं, जो बाबा श्रीमत देते हैं उसकी पालना बहुत सहज रीति कर सकते हैं, वह करते हैं। और जो मुश्किल लगती है वो नहीं करते। कुछ किया और कुछ नहीं किया। कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार तो समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते हुए भी समा नहीं सकेंगे। कोई बात है, कोई परिस्थिति है ना, उसको समा तो रहे हैं, 10 बार तो समा लिया, मगर 1-2 बार फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इनको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे नहीं समा सके। कोई भी बात है, उसको समाना था, 10 के आगे तो समा लिया और 1-2 के आगे उसे बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे?
समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना? नहीं माना ना, जबकि अपनी ही शक्ति है, बाप ने वर्षे में दी है, तो बाप का वर्षा 100 बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, अपनी ही शक्ति है बाबा कहते, और काम में ना आए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहां तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। बाबा को बहुत रहम आता है जब बच्चों की शक्ति दे रखी है लेकिन वो समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं? जब कोई बात समाने वाली होती है ना, लेकिन समा नहीं पा रहे तो किस रूप में बाबा के पास आएंगे? ज्ञानी भक्त के रूप में। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये दे दो। भागते हैं बाबा के पास, बाप के पास, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान है मोहब्बत। अंडरलाइन, भक्ति है मेहनत और ज्ञान है मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। भक्ति की रस्म रिवाज है, जब भीड़ मुसीबत पड़ेगी तो बाबा याद आएगा, नहीं तो भक्ति में क्या होता है, सब अलबेले हुए रहते हैं। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं? अंडरलाइन, ज्ञानी भक्त कहा है आज बाबा ने, क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, है ना। कोई मुश्किल पड़ती है तो भगवान को ज्यादा याद करते। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है कि स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद की प्रोग्राम बनाते हो, वो अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति, क्योंकि तुम उसमें दूसरों को देने के लिए कर रहे हो। लेकिन अपनी कमजोरी को भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद रहती है ना। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूं व रहता ही हूं, है ना, लेकिन बाबा कहते हैं याद का स्वरूप है सफलता। अगर आपकी याद एक्यूरेट है तो आपको सफलता बाबा कहते हैं अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते हैं उस समय सदा सफलता
नहीं होती तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं शक्तियां जो हैं वो शस्त्र है, और शस्त्र जिस समय के लिए होता है, शस्त्र जिस समय के लिए होता है, शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद, बाबा कहते हैं यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया, कोई प्रॉब्लम आई और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? परिस्थिति आई, दर्द आया, दुख आया, तकलीफ आई, समाना था लेकिन समा नहीं सके, अपने शस्त्र को काम में नहीं ला सके तो बाबा कहते हैं क्या कहा जाए? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के समय के योगी नहीं हो कि आप बैठे हो उस समय योगी हो, उस समय के योगी नहीं है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जिस कर्म के बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना रह नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म के बिना रह नहीं सकते और बाबा ने कहा वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं रह सकते, इसे कहते हैं कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात तो ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, प्रॉब्लम आ गई, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसीलिए तलवार चला नहीं सकी, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी कहा जाएगा। शक्ति सेना हो, क्या हो? शक्ति सेना हो। तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। बाबा ने कहा 3 प्रकार के देखे। पहला है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय और समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरा महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं, उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो अपने को बाबा कहते हैं चेक करो कि मैं कौन हूं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे है मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या है?
अंडरलाइन। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उसका मूल आधार क्या देखा बाबा ने? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं, निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं, वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, ध्यान रखें। निर्माण बनना अर्थात झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। अंडरलाइन। सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी? अच्छा, बाबा कहते समय आपका इंतजार कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय, बाबा कहते हैं, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह सब इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना, हमें इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना। जब दोनों कार्य संपन्न हो, तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना, अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए, कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो? बाबा कहते हैं, आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हो। यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन बाबा कहते गति क्या है, इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, बाप के सामने जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में बाबा कहते हैं निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है। ऐसे अनुभव करते हो?
कौन से हम? सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बनने वाले हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूं। क्या हूं मैं? उत्तम आत्मा। सबसे नंबर वन पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना। तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, है ना। जो देखते भी महसूस हो कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपाओ लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। छिप नहीं सकता तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसा भी वातावरण हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की, तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं। स्थिति महान हो, अंडरलाइन। स्थिति साधारण नहीं होनी चाहिए, स्थिति महान हो। ऐसे हैं, या साधारण काम करते साधारण बन जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे दूसरे वैसे हम। बाबा ने कहा नहीं, चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। बाबा कहते स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते। किनारे में रहते हैं तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसीलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चरित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं
क्या कहते हैं? बाप समान। जो चलन में बाप के समान हो वो है बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है, स्थिति में अंडरलाइन, जो स्थिति में समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप रहता है और राजधानी में भी समीप। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करो, ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं? आप तो बहादुर हो, या छोटे से पेपर से घबराने वाले हो? जो योगी स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर आए और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बनेंगे। बाबा कहते विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है। जो सदा विजय रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता। अच्छा, वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों में मोटे रूप से देह के आकार में लगाव अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान। कोई आपके अंदर कोई संस्कार या बुद्धि या गुण या कला या कोई शक्ति विशेष है तो बाबा कहते हैं उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। बाबा ने कहा कि किस बुद्धि का, संस्कार का, कोई गुण है आप में विशेष, कोई कला है, कोई शक्ति है आप में, उसका जरा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये आपको ना तो फरिश्ता बनने देगा, ये सूक्ष्म अहंकार, और ना निराकारी बनने देगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। बाबा के स्लोगन है समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 सभी भाई बहन शुभ संकल्प करें। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।